Have you ever seen JavaScript use a variable before it's even declared? Sounds impossible, right? But JavaScript can actually do that. And this mysterious behavior is called hoisting. In today's video, we will uncover what really happens behind the scenes and why every JavaScript developer must understand hoisting. So अब यहाँ सवाल ये होता है कि जावास्क्रिप्ट किसी फंक्शन या वेरिएबल को उसके डिक्लेयर करने से पहले कैसे पहचान लेती है। क्या जावास्क्रिप्ट फ्यूचर देख सकती है? नहीं। इट्स जोक। सो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट काम करता है और वो है होइस्टिंग। आज हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स और एक रियल लाइफ एनालॉजीज के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि फर्स्टली होइस्टिंग क्या है और हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं और उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो उसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए, हम उनसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली मैं हम ये देख लेते हैं कि होइस्टिंग क्या है। ये यहाँ ये होइस्टिंग की डेफिनेशन है। होइस्टिंग की डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में भी लिखी है, उर्दू में भी लिखी है। उर्दू में इसलिए लिखी है कि हमारे लिए जो समझना ना वो इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन ये है, होइस्टिंग जावास्क्रिप्ट का वो बिहेवियर है जिसमें एग्जीक्यूशन से पहले वेरिएबल्स और फंक्शंस डिक्लेरेशन के लिए मेमोरी एलोकेट की जाती है। मतलब वो एग्जीक्यूट बाद में होते हैं, कोड बाद में चलता है। तो फंक्शन और जो हमारे पास वेरिएबल्स है ना उनको एक स्पेस एलोकेट कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी डिक्लेरेशन से पहले असेसिबल नजर आते हैं। मतलब हम उनको पहले एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं होइस्टिंग। ये सिंपल डेफिनेशन है। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ आ रही तो हम आगे कुछ रियल लाइफ एनालॉजीज के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे ज्यादा अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। होइस्टिंग क्या होती है? होइस्टिंग जावास्क्रिप्ट का एक बिहेवियर है जिसमें जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट करने से पहले वेरिएबल्स और फंक्शंस की डिक्लेरेशंस को मेमोरी में रजिस्टर कर लेती है। उसकी जो भी डिक्लेरेशंस है ना फंक्शंस की और वेरिएबल्स की, पहले से उनके लिए मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। अब इसकी एक एग्जांपल ये है कि जैसे अब आप सोचें कि ना कोई भी स्कूल में टीचर है हमारा, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उस टीचर ने हमारी अटेंडेंस कॉल कर ली और सब स्टूडेंट्स के नेम है ना वो रिकॉर्ड कर लिए या नेम नोट कर लिए। टीचर ने क्लास में आते साथ ही लेक्चर बाद में दिया है, पहले उसने अटेंडेंस कॉल कर ली है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट भी एग्जैक्टली यही करती है। पहले वेरिएबल्स और फंक्शंस देख लेती है। वो देख लेती है कि कितने फंक्शंस हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है। फिर बाद में हमारा कोड चलता है और यही होस्टिंग है, ठीक है। इसी की एक सिंपल एग्जांपल है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई है। एक दूसरी एग्जांपल इसकी इस तरह से है कि जब भी हम कोई इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ सपोज कर लो कि हम किसी की शादी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ठीक है। गेस्ट के आने से पहले गेस्ट की लिस्ट बनाई जाती है और सीट्स रिजर्व की जाती हैं। मतलब हम पहले से एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि इतने गेस्ट होंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ना उनकी सीट्स वगैरह टेबल्स वगैरह मैनेज करते हैं, ठीक है। गेस्ट तो बाद में आएंगे, हमने पहले से सारी चीजें ना हम एस्टिमेशन वगैरह लगा के पहले से सारी चीजें तैयार कर लेते हैं, ठीक है। हम उसको रिजर्व कर देते हैं कि ये जो हॉल है ना ये शादी के या फलाने इवेंट के लिए रिजर्व हो गया है। जावास्क्रिप्ट भी क्रिएशन फेज में मेमोरी रिजर्व करती है, एग्जीक्यूशन फेज में वैल्यूज को असाइन करती है। अब क्रिएशन फेज क्या है, एग्जीक्यूशन फेज क्या है, ये भी आगे हैं। तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट है ना वो दो फेज में काम करती है। एक हमारे पास है क्रिएशन फेज और दूसरा हमारे पास है एग्जीक्यूशन फेज। क्रिएशन फेज में होता है पूरा कोड वो स्कैन कर लेती है, वो देख लेती है कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, कितने फंक्शंस यूज हो रहे हैं। फंक्शन को मेमोरी में स्टोर करती है और वो जो वहाँ ना उन फंक्शंस और वेरिएबल्स को मेमोरी में स्टोर कर देती है। होस्टिंग का यही काम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फेज हमारे पास है एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूट मतलब है कोड हमारा चलता है, एग्जीक्यूशन का मतलब है कोड रन होता है। तो जो जावास्क्रिप्ट है ना वो हमारे कोड को लाइन बाय लाइन रन करती है क्योंकि ये सिंक्रोनस है। और जो हमारा कोड है वो लाइन बाय लाइन चलता है। ये नहीं होता कि हमारा कोड नीचे से ऊपर चल रहा है, हमारा कोड स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन चल रहा होता है। वेरिएबल्स को फिर वैल्यूज असाइन करती है, फंक्शंस को एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूशन फेज में हम वैल्यूज असाइन करते हैं। क्रिएशन फेज में ना होस्टिंग काम करता है और हम फंक्शंस और वेरिएबल्स को मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा लाइक सिंपल सी चीजें हैं। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रही होगी कि होस्टिंग क्या है। होस्टिंग के कितने फेज हैं? दो फेज हैं, क्रिएशन फेज और एग्जीक्यूशन फेज।
अब यहाँ ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कोड के साथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो हम इनको ना स्टेप बाय स्टेप समझेंगे भी, और इनको ना VS कोड में भी करके रन करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसने होस्टिंग की एग्जाम्पल दी है वेर के साथ। वेर हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। और वेरिएबल हम जैसे नेम, ये हमारे पास एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। वेर, ये हमने वेर का नाम है, वेरिएबल का नाम, और उसको मैंने एक नाम दिया है गुल, ठीक है। मैंने उसको मतलब कॉल पहले कर लिया है। हम जब कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं ना, हम अपनी आउटपुट चेक करने के लिए कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं। जब ये कोड में चलेगा ना, ये हमें अनडिफाइंड शो करेगा। एक दफा हम इसको करके भी देख लेते हैं। ये मैंने एक फाइल बना ली ऐप डॉट जेएस के नाम से, ठीक है। इसमें मैं ऐसे करूंगी कि मैंने ना वेर कीवर्ड का यूज किया, इसको मैंने नेम दिया, इसको मैं कुछ भी नेम दे सकती हूँ, जैसे वहां उसने ना नेम दिया हुआ है गुल, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया और उसको एक वैल्यू दे दी गुल के नाम से, ठीक है। वैसे तो हम इस तरह करते हैं, ऐसे करके लॉग किया मैंने, ठीक है। यहाँ मैंने लॉग किया और मैंने अपना नेम प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसकी आउटपुट चेक करूँ ना, तो ये मुझे मेरा नाम ना प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। मैंने अब यहाँ इसकी आउटपुट चेक की, ये देखिए नोड ऐप डॉट जेएस, जैसे कि इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। ये है सिंपल जो हम वेरिएबल यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। लेकिन होस्टिंग में हम क्या करते हैं, होस्टिंग में हम कंसोल डॉट लॉग है ना हमारे पास जो, ये जो सारा है, ठीक है। सॉरी, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, मैं इसको ना यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, सिलेक्ट अभी हो नहीं रहा। सो हमारे पास होस्टिंग में ऐसे होते हैं कि, अभी देखना, हम ना कंसोल डॉट लॉग को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। उसको हम पहले से डिक्लेयर कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, और यहाँ मैंने किया नेम। अब देखें जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगी ना, ये इसको यहाँ से ये भी डिलीट करते हैं, ठीक है। पहले हमने लिखा था कंसोल डॉट लॉग नीचे, और तब हमें ये वाला आंसर उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया था। अब मैं दोबारा अपने कोड को रन करूंगी ना, नोट ऐप डॉट जेएस, तो ये मुझे अनडिफाइंड शो करेगा। ये देखें इसने मुझे प्रिंट कर दिया अनडिफाइंड। और यही जो काम है ना, ये होस्टिंग करती है, ठीक है। अब हम अपने नोट से देखते हैं कि ये क्यों होता है, ये अनडिफाइंड हमें क्यों क्रिएट करती है। अब जैसे मैंने आपको बोला है कि जो जावा स्क्रिप्ट है ना, वो हमारे कोड को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। सबसे पहले वो फर्स्ट लाइन में आई, फर्स्ट लाइन में उसने देखा नेम। अब नेम को तो कोई वैल्यू ही नहीं दी हुई हमने, ठीक है। नेम के पास अभी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये ना स्टेप बाय स्टेप इस सारे कोड को प्रोसेस करेगा और फिर हमें अनडिफाइंड आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ इसने मुझे बताया क्यों। क्रिएशन फेज में जावास्क्रिप्ट इंटरनली ये काम करती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इंटरनली ट्रीट इट एज वेर नेम। क्रिएशन फेज में नेम अनडिफाइंड है, ठीक है, जो वो क्रिएट कर रही है। फिर कंसोल डॉट लॉग नेम देखा, उसने कोड को एग्जीक्यूट किया और प्रिंट कर दिया अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि क्रिएशन फेज में उसके पास अभी कोई वैल्यू नहीं थी, अनडिफाइंड। फिर लास्ट में वो आके देखेगा कि वैल्यू असाइन है, वैल्यू उसको असाइन है गुल, तो वैल्यू उसको लास्ट में असाइन होगी, ठीक है। तो क्योंकि वो मेमोरी में स्टोर कर देता है अनडिफाइंड, तो आउटपुट भी वो हमें अनडिफाइंड शो कर रहा है। एग्जीक्यूशन फेज चलेगा, क्रिएशन फेज चलेगा, एग्जीक्यूशन फेज चलेगा, और बाद में उसको वैल्यू असाइन होगी क्योंकि उसने ऑलरेडी मेमोरी में अनडिफाइंड स्टोर कर लिया हुआ है। तो ये सिंपल एग्जांपल थी होस्टिंग की विद वेर के साथ। वेर हमारे पास कीवर्ड है, जैसे हम लेट कॉन्स्ट वेर, ये तीन कीवर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट में। अब नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन डिक्लेरेशन, कि हम फंक्शन किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। जब हम सिंपल विदाउट होस्टिंग फंक्शन बनाते हैं ना, तो हम इस तरह से बनाते हैं, देखें मैंने यहाँ फंक्शन एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल जब हम फंक्शंस बनाते हैं ना, हम इस तरह से बनाते हैं कि ये मैंने फंक्शन कीवर्ड लिया, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने कोई भी नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे रही हूँ ग्रीट, ठीक है। और फिर मैंने आउटपुट में कुछ भी प्रिंट कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने अब आउटपुट में प्रिंट किया वेलकम टू माई चैनल, ठीक है, वेलकम टू माई चैनल। ये मैंने ना अपने कंसोल में प्रिंट कर दिया। और हम ना फंक्शन को कॉल करते हैं लास्ट पे, ठीक है। फंक्शन को मैं यहाँ कॉल करती हूँ आगे, पहले हम फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, यहाँ आके हम फंक्शन कॉल करते हैं एंड पे, ठीक है। ये हम सिंपल यूज करते हैं अपने फंक्शन की एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट में। अब मैं इसको प्रिंट करूंगी ना, तो ये मुझे आउटपुट शो कर देगा। इसने मुझे आउटपुट शो किया है वेलकम टू माई चैनल, ये देखें इस तरह से, ठीक है। लेकिन होस्टिंग में भी ये सेम तरह से ही काम करता है। होस्टिंग में हम ऐसे करते हैं कि मैंने फंक्शन को पहले कॉल कर दिया, फंक्शन मैंने बाद में बनाया है, किया है, लेकिन उसको कॉल पहले कर दिया, ठीक है। अगर मैं स्टिल इसको करूं, तो ये मुझे सेम आंसर शो करेगा, नोड
ऐप डॉट जेएस मैंने इसको रन किया, तो ये देखें वेलकम टू माय चैनल, मुझे वही प्रिंट हो रहा है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है फंक्शन के साथ। ठीक है, अब इसका क्यों इस तरह से रिजल्ट आ रहा है या क्यों इसका बिहेवियर इस तरह से है, ये भी सारा नोट्स में लिखा हुआ है। देखें आउटपुट उसने मुझे, यहाँ हमने हेलो प्रिंट किया है तो उसने मुझे आउटपुट में भी हेलो ही प्रिंट करके दिया। फंक्शन डिक्लेरेशंस पूरी की पूरी होस्ट हो जाती है। ठीक है, क्रिएशन फेज में जावास्क्रिप्ट फंक्शन को मेमोरी में स्टोर कर लेती है, इसलिए फंक्शन डिक्लेयर होने से पहले भी कॉल हो जाता है। मतलब डिक्लेयर उसको हमने बाद में किया है। ये देखें, जो हमारा फंक्शन है ना वो बाद में डिक्लेयर हुआ है, लेकिन हमने उसको कॉल पहले कर लिया। ये फंक्शन, इसको हम फंक्शन कॉलिंग बोलेंगे, कि हम फंक्शन को ना उसके नेम से कॉल करते हैं। तो ये जो फंक्शन के साथ बिहेवियर है ना, ये पूरा की पूरा हमारे पास होइस्ट हो जाता है। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर थर्ड है। हमने ना होइस्टिंग को समझना है लेट के साथ। जब हम होइस्टिंग को लेट के साथ करते हैं ना, लेट भी हमारे पास एक कीवर्ड है। तो जो हमारा ये होइस्टिंग है ना, ये टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है। टेम्पोरल डेड जोन भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये भी काफी दफा पूछा जाता है। अब देखिए हमने यहाँ यूज किया है लेट कीवर्ड का। तो जैसे उसने लेट कीवर्ड का यूज किया, उसने फिर इसको ऊपर जाके, ठीक है, इसको कॉल किया या रन किया ना कंसोल डॉट लॉग में, इसको प्रिंट किया, तो ये हमें रेफरेंस एरर शो कर देगा। ठीक है, ये हमें रेफरेंस एरर शो कर देगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये हमें क्यों रेफरेंस एरर शो कर रहा है। जैसे हमने वेयर से करके देखा था ना, तब हमें अनडिफाइंड आ रहा था, लेकिन जब हम लेट से करेंगे तो ये हमें एक रेफरेंस एरर शो करेगा। रेफरेंस एरर ये हमें इसलिए शो कर देगा, लेट होस्ट होता है लेकिन इनिशियलाइज नहीं होता। लेट जो कीवर्ड है ना हमारे पास, वो होस्ट तो हो जाता है लेकिन वो इनिशियलाइज नहीं होता। इस वजह से वो टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है। अब टेम्पोरल डेड जोन का मतलब है वेरिएबल मेमोरी में तो मौजूद होता है, मतलब जावा होस्टिंग का मतलब यही है ना कि वो फंक्शंस और वेरिएबल्स को देखता है और उनको मेमोरी में स्टोर कर देता है, उनको एक स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेट कर देता है। ये जो हमारा वेरिएबल है ना, वो मेमोरी में तो मौजूद है लेकिन उसको ना वैल्यू नहीं असाइन हुई, लेकिन उसे यूज एक्सेस नहीं कर सकता जब तक इनिशियलाइज ना हो जाए। मतलब जो हमारा यूजर है ना, वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता जब तक हम उसको कोई वैल्यू ना असाइन कर दे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कहती है मुझे एज का पता है लेकिन अभी उसकी वैल्यू असाइन नहीं हुई, तो इस वजह से वो टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है। और जो कॉन्स्ट का कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल अनडिफाइंड आएगा। सॉरी, कॉन्स्ट में भी हमारे पास रेफरेंस एरर आएगा, और जब रेफरेंस एरर आ जाता है वो टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है। सेम ऐसे जैसे हमने लेट में पढ़ा, होइस्ट है लेकिन इनिशियलाइज नहीं हुआ होता, उसको ना कोई वैल्यू नहीं हमने दी होती, तो वो ना इस वजह से हमारे पास पहले से वो टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है लेट और कॉन्स्ट के केस में। अब हम इसकी एक एग्जांपल भी करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ यूज किया लेट का। लेट मैंने एज उसको दी है, मैं कुछ भी एज दे सकती हूँ। ठीक है, और यहाँ हमने इसको किया लॉग। जैसे ही मैंने इसको लॉग किया ना और मैंने एज को प्रिंट किया, अब इसने मुझे देखना रेफरेंस एरर शो करेगा। जैसे ही मैंने इसको क्लियर किया, नोड ऐप डॉट जेएस, इसने मुझे ये सारा एरर है, ये सारा देखिए यहाँ शो कर रहा है रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये मेमोरी में तो मौजूद है लेकिन अभी ना उसको, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमारा कोड चल रहा होता है, तो उसको ना कोई भी वैल्यू नहीं असाइन हुई, इस वजह से वो हमें रेफरेंस एरर शो कर रहा है। सो नेक्स्ट हमने देख लेना है, ये सारी वही एग्जांपल्स हैं और सब हमने एक दफा चला के भी देख लिया। अब ये सारा उसने दिया हुआ है कि फंक्शन डिक्लेरेशन वर्सेस फंक्शन एक्सप्रेशन, कि फंक्शन फुली होस्टेड हो जाता है, फंक्शन एक्सप्रेशन है वो नॉट फुली होस्टेड है। ये उसने उसका सिंटेक्स बताया है। और फिर आगे उसने कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस बताए कि क्या लेट और कॉन्स्ट होस्ट होते हैं। हमारे पास जो लेट और कॉन्स्ट है ना, वो भी होस्ट होते हैं, लेकिन उनमें हमारे पास रेफरेंस एरर आ जाता है और वो टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं। ठीक है, और फिर आगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, फंक्शन पहले कॉल कर सकते हैं, जैसे हम फंक्शन को बाद में कॉल करते हैं ना, अपने जब सिंपल जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस बनाते हैं, लेकिन जब हम होस्टिंग में ना फंक्शंस को पहले कॉल कर लेते हैं। ठीक है, बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये ना कॉन्सेप्ट इस तरह का है, ये बहुत ना जल्दी समझ नहीं आता। इवन मैं पर्सनली बता रही हूँ, मुझे अब जाके समझ आई है कि व्हाट इज एक्चुअली होस्टिंग। पहले पता था लेकिन एग्जैक्टली डीप कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं थे कि होस्टिंग किस तरह से काम करती है और होस्टिंग एक्चुअली होती क्या है। तो अब इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस यही हैं
कि हमने ना हमेशा ये इसी तरह से अपने वेरिएबल को यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैंने उसको लेट नेम दिया, फिर बाद में मैंने उसको प्रिंट किया। हमने ना इस वाले बिहेवियर को अवॉइड करना चाहिए। जब हम इस तरह से करेंगे ना, तो वो हमें आंसर में अनडिफाइंड शो करेगा। ठीक है। तो ये सारे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। और डेट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों ने आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखा है, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।